लिए ये वाला आटा मंगवाते हैं डब्बे से लिख के ध्यान से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम अल्पना व्लॉग्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं यहाँ पे कंबल निकाल रही हूँ, कंबल के कवर्स निकाल रही हूँ। तो दिल्ली में ना ठंड बहुत बढ़ चुकी है और अब तक तो हम लोग पतले वाले जो कंबल होते हैं, मतलब इतने पतले भी नहीं, ठीक ठाक होते हैं, वो ओढ़ रहे थे। लेकिन अब मुझे ये मोटे वाले कंबल निकालने की ज़रूरत पड़ गई। तो इसमें से एक तो मेरे पास सिग्नेचर का ब्लैंकेट है और एक नॉर्मली पिंक कलर का ब्लैंकेट है, जो कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे दिया था। तो उन सबको मैंने मॉर्निंग में निकाल लिया था और यहाँ पे मैं सारे घर के काम करने के बाद ना आ गई थी छत पे। तो छत पे ना हमारी अच्छी खासी धूप रहती है, तो मैंने सोचा इन कंबलों को थोड़ी देर के लिए धूप में लगा दूं। वैसे तो मैं इनको ड्राई क्लीन करवा के रखती हूँ हर साल, लेकिन फिर भी एक बार धूप लगवा दो ना तो इनमें से जो स्मेल होती है वो निकल जाती है। स्मेल तो खैर कुछ नहीं थी, क्योंकि ड्राई क्लीन कराने के बाद कोई स्मेल रहती नहीं है। फिर भी मैंने इनको धूप में लगा दिया, थोड़े से गर्म हो जाएंगे कंबल। तो यहाँ मैंने दोनों कंबलों को रख दिया था धूप में, और साथ के साथ में आ गई थी पौधों में पानी डालने के लिए भी, क्योंकि पौधों में पानी ना सर्दियों में बहुत ज़्यादा नहीं डालना पड़ता है। हर 2-2 3-3 दिन में पानी डालती हूँ। तो और मैं दिन में जाती हूँ, मॉर्निंग में पानी नहीं डाल पाती हूँ मैं, क्योंकि मॉर्निंग में ठंड बहुत होती है। तो धूप भी थी और यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो पौधों में वाटरिंग भी कर देती हूँ। तो मग्गे से मैं पानी डाल रही हूँ। और यहाँ पे देखिए साथ के साथ मैंने इनकी कटाई भी कर दी है। जो जैसे फूल हो जाते हैं फिर वो झड़ जाते हैं तो उनकी कलियाँ रह जाती हैं, तो साथ साथ में उनकी कटाई छटाई करते रहिए ना, तो पौधों में ग्रोथ अच्छी रहती है। तो उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, और जो कंबल मैंने हम लोग ओढ़ रहे थे उनको मैंने मॉर्निंग में वॉश कर लिया था। तो ये भी सूख गए थे, इनको मैं उतार रही थी। और मेरी ना एक आदत है, कोई भी चीज़ मैं रखने से पहले ना उन्हें क्लीन करती हूँ, चाहे उन्हें मैंने एक बार ही क्यों ना यूज़ किया हो। क्लीन करके रखने से क्या होता है, मेरे मन को एक संतुष्टि मिल जाती है। जबकि मेरे हस्बैंड और मेरी जो सासू माँ हैं और भी घर में जो सब है, सब मुझे डांटते हैं इस चीज़ के लिए कि आप हर चीज़ को एकदम क्लीन करके बार बार क्यों रखते हैं। ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ साफ़ है उसको वैसे भी रख सकते हैं। लेकिन ये सब करने से ना मेरे मन को एक संतुष्टि मिलती है, क्लीन रहता है, मुझे लगता है कि हाँ चीज़ें क्लीन है। तो मैंने इनको क्लीन कर लिया था और इनको मैंने फिर स्टोर कर दिया था। देन उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी लंच बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं टमाटर की चटनी बना रही थी। तो इसमें मैंने आधा चम्मच जीरा डाल दिया, एक चुटकी हींग डाली है, और इसमें मैंने करीब 3-4 कलियां लहसुन की डाली थी, इनको मैंने आधा आधा कर लिया था। और 2 मैंने इसमें हरी मिर्चियाँ डाल दी हैं, और करीब 2 मीडियम साइज के मैंने इसमें प्याज डाल दिया, और प्याज को हमें ट्रांसलूसेंट होने तक मैंने भूजा। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने लोग के लिए पुलाव भी चढ़ा दिया है। तो पुलाव में जैसा कि मैं आप लोग को पहले इसका वीडियो दिखा चुकी हूँ, तो इसमें मैं आपको कंप्लीट वीडियो नहीं दिखाऊंगी पुलाव में। वही सिंपल हींग, जीरा और हरी मिर्च और प्याज टमाटर डाल करके मैंने पुलाव का भी छौंका यहाँ रेडी कर लिया था। और मैंने ना वीडियो को सेपरेट कर दिया है, सारा अलग अलग कर दिया था, क्योंकि क्या है ना कि मैं सारी चीज़ें बना तो एक साथ रही थी, लेकिन कहीं आपको प्रॉब्लम ना हो कोई चीज़ समझने में, तो मैंने सारी चीज़ें एडिट करते वक्त ना सारी रेसिपी को एडिट कर दिया था, अलग अलग सेपरेट कर दिया था। तो यहाँ देखिए फिर मैं आ गई यहाँ टमाटर की चटनी पे। तो मेरे प्याज अच्छे से ट्रांसलूसेंट होने तक भून गए थे। फिर मैंने इसमें टमाटर डाल दिया, और इसमें करीब 4 मीडियम साइज़ के टमाटर डाले, आधा चम्मच नमक डाला, आधे थोड़ा सा ज़्यादा। और फिर उसके बाद मैंने 1/4 से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें हल्दी डाला है, और उससे थोड़ा सा मैंने इसमें कम लाल मिर्च डाला था, क्योंकि लाल मिर्च मैंने जमुना की वजह से कम डाला, उसको खाना था तो तीखा ज़्यादा नहीं रखना था मुझे, और मसाले मैंने कम ही इसमें इस्तेमाल किए। उसके बाद इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद इसमें पानी डाल देंगे। पानी डाल करके इसको थोड़ी देर उबलने दिया है। उबाल आने पर ना इसको थोड़ा सा अच्छे से आप पकने दीजिए उबाल आने पर। और जब ये देखिए इस तरह से कंसिस्टेंसी, मैंने गैस बंद कर दिया, और ठंडा होने के बाद इस चटनी को मैंने ग्राइंड कर लिया। एकदम स्मूथ बारीक पेस्ट बन गया था, बहुत टेस्टी लगती है चटनी खाने में। तो ये नमक वाली चटनी थी, तो मैंने ये बना दिया। जमुना के लिए ये वाला आटा मंगवाते हैं, डायबेटिक्स आटा, शुगर कंट्रोल, लो ग्लाइसेमिक लोड, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड लो कार्बोहाइड्रेट होता है ये। इसका जो है नेट वेट, इसका वेट जो है 1 kg है। और इसमें जो है ना आपका मिल जाता है। मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स में है पीनट्स, कोकोनट, फ्लैक्स सीड्स, आलमंड, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, सेसमी सीड्स, वीट, अमरंथ, ओट्स, किनोआ, लेंटिल्स, व्हीट ब्रान, सोया फ्लावर, आइसोलेटेड व्हीट प्रोटीन, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, सॉल्ट, और ये E2M पता नहीं क्या है, बट ये भी है। तो ये मतलब ना शुगर कंट्रोल आटा है, और इससे शुगर बहुत अच्छे से कंट्रोल रहता है। तो मैं अपनी बेटी को यही देती हूँ, डायबेटिक्स आटा। हम लोग अमेजोन से मंगाते हैं ये। तो ये ब्लू कलर का, इससे येलो कलर का ही पैक आता है, तो वो इससे भी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इस बार हमारा ब्लू कलर का आ गया है। तो चलिए इसका
मैं गूंथ लेती तो हूँ। यहाँ हमारी टमाटर की चटनी रेडी हो गई है, पुलाव रेडी हो गया है और अब मैं यहाँ आ गई हूँ जमुना के लिए आटा गूंथने के लिए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया है मैं कौन सा आटा यूज़ करती हूँ जमुना के लिए, जो कि मैं अमेजोन से मंगाती हूँ। और ये मैं मेथी पराठा बना रही थी तो इसमें मैंने थोड़ा सा प्याज, लहसुन और हरी मिर्च भी अच्छे से इसको बारीक काट करके इसमें मिला दिया है चॉपर में। और यहाँ पे मैंने करीब 2 बड़े चम्मच 2 करछिल से ज़्यादा आटा लिया था, 3 करछिल लिया था और उसमें मैंने करीब आधा 1 मुट्ठी से कम इसमें मैंने मेथी साग डाला, उससे भी कम, मतलब 1 मुट्ठी से ही बहुत कम था। और इसमें मैंने प्याज, हरी मिर्च और लहसुन डाल दिया है। तो एक छोटा सा प्याज, 2-3 हरी लहसुन और 1 हरी मिर्च मैंने इसमें डाल करके, नमक डाल करके इसका इस तरीके से मैं आपको आटा दिखा रही हूँ कैसे गूंथते हैं। और एकदम गर्म पानी लेकर के इसका आटा गूंथना होता है, बिल्कुल बाजरे के आटे की तरह होता है, मोटे मोटे सीड्स का आटा होता है ये। तो इसको ना बहुत ध्यान से गूंथना होता है, इसमें पानी काफ़ी जाता है और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के इस आटे को गूंथना होता है, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो अगर आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है ना तो आप उसको ये आटा दीजिए, उसका शुगर एकदम कंट्रोल रहेगा। मेरी जमुना का शुगर इससे बहुत कंट्रोल रहता है। तो मैंने तो इसमें आटा नहीं डाला है। अगर आप चाहें तो इसमें जो आटे का चोकर होता है ना वो 2 चम्मच मिला करके या आटा 1 चम्मच या 2 चम्मच मिला करके आप गूंथ सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती थी ये आटा गूंथने में, अच्छे से गूंथ नहीं पाता था। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे एक्सपीरियंस हो गया है तो मैं इस आटे को धीरे धीरे करके अच्छे से गूंथ लेती हूँ, तो मुझे इसमें कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत अच्छे से गूंथ जाता है। धीरे धीरे आदत हो जाती है कोई भी चीज़ जब हम बनाते हैं। और मेरे घर में क्या है ना कि जब से जमुना को डायबिटीज़ हुई है ना तब से मुझे दोनों बच्चों के लिए हम लोग को अपने लिए अलग अलग खाना बनाना पड़ता है। अब जो चीज़ें वो खा सकती है हम लोग खाते हैं तो वो तो मैं उसे देती हूँ, लेकिन जो चीज़ें वो नहीं खाती, उसकी डाइट में मना है, तो हम उसको अलग चीज़ बना के देते हैं। और नॉर्मली वो चावल रोटी जो हम लोग खाते हैं वो तो खैर वो कभी नहीं खाती है, चावल के रूप में हम उसको मिलेट देते हैं। और यहाँ पे आटे के लिए हम लोग इसका इस वाला आटा मंगाते हैं, तो उसके डाइट में बहुत कुछ चेंजेस है। तो मुझे काफ़ी दिन ना अलग अलग खाना बनाना, काफ़ी दिन के अक्सर ऐसा ही होता है कि हम अपने लिए कुछ और बनाते हैं, उसके लिए कुछ और बनाते हैं। तो इस तरीके से देखिए मेरा यहाँ पे आटा भी रेडी हो गया है। तो मैंने बहुत अच्छे से इसको गूथा है धीरे धीरे करके, तो आप लोग भी अच्छे से एक एक स्टेप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आटे को ना फिर मैंने आधा घंटा रेस्ट होने के लिए छोड़ दिया था, और तब तक जो मैंने बाकी के काम थे ना मैं उनको यहाँ पे कर रही थी। लेकिन मैंने आपको जैसे कि बताया मैंने वीडियो को सेपरेट किया है, तो मैं आपको ये साथ साथ सारी चीज़ें दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए फिर इसके बाद मैंने इसको जब दोबारा मैं बनाने के लिए आई ना रोटी, तो आधा घंटा सेपरेट छोड़ने के बाद ना फिर मैंने इसको हल्का सा और गूंथ लिया था, और इसकी मैंने फिर लोई अलग अलग बना दी। और मैंने ना एक साथ ही सारे पराठे बना के जमुना के लिए रख दिए थे, क्योंकि शाम को मुझे जाना होता है ट्यूशन पढ़ाने, तो इस पर चलते मैं सारा बना के एक बार में रख देती हूँ। और यहाँ पे जमुना के लिए हम ऑयल भी दूसरा यूज़ करते हैं, निगर सीड्स ऑयल, आपने देखा ये वाला ऑयल यूज़ करते हैं। उसको हम या तो सरसों तेल या इस तरह का ऑयल यूज़ करते हैं, उसको रिफाइंड हम लोग नहीं देते हैं। घी भी उसको बहुत ही कम, कभी कभार कोई रेसिपी में पड़ी तो पड़ी, नहीं तो हम उसको घी भी नहीं देते, बटर भी नहीं देते। और यहाँ पे देखिए आटा अभी मुझे आदत हो गया ना, तो मेरी रोटियाँ थोड़ी ढंग से बिल गई। नहीं तो जब मैं स्टार्टिंग में इसकी रोटियाँ बेलती थी ना तो मेरी रोटियाँ पूरी आधी फट जाती थी, और जमुना जब खाती थी ना तो बोलती थी मम्मा आपने ये क्या बनाया है, मतलब रोटियाँ पूरी टूटी टूटी सी थी। तो नहीं हो पाता था स्टार्टिंग में मुझसे, लेकिन अब धीरे धीरे करते करते ना मुझे आदत हो गई है, तो मैं इजीली अब चीज़ें बना लेती हूँ इसकी। बहुत लंबे टाइम से हम लोग बना के दे रहे हैं इसको, इसलिए मुझे अब आदत पड़ चुकी है। तो इस तरीके से आप भी अपने घर में किसी को दे सकते हैं। तो इस तरीके से जमुना को जब से डायबिटीज़ हुआ ना तब से हमारे घर का जो लाइफ स्टाइल है ना बहुत हद तक चेंज हो चुका है। पहले ऐसा नहीं था, जो भी था हम लोग बना लेते, सब खा लेते थे, लेकिन अब मुझे सारी चीज़ें अलग, तो मेरा टाइम बहुत जाता है इन सब चीज़ों में। मैं कोई दूसरी चीज़ के बारे में सोचना ना मिले, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो जाता है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि कुछ चीज़ें मैं कर सकूँ, अपने लिए भी टाइम निकाल सकूँ, बच्चों को भी टाइम दे सकूँ। तो कई बार तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है हर चीज़ को मैनेज कर पाना, लेकिन हमारे जो गुरु जी हैं, भगवान जी हैं, उनकी कृपा से सब चीज़ें हो जाता है, मैं कर लेती हूँ। तो कई बार तो मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ, करते करते ना गुस्सा आ जाता है कि यार क्या है ये, लाइफ में हो क्या गया, इतना इतना टाइम लगता है चीज़ें बनाने में, करने में, सारा दिन किचन में लगे रहो। तो होता है, लेकिन क्या करें, अब करना तो है ही, बच्चे को भी देखना ज़रूरी है। तो इस तरीके से फिर हमारा लाइफ स्टाइल चलता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज के वीडियो में आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ, और आगे आने वाले कई वीडियोज़ में मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करूँगी ये सब चीज़ें भी। तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को देखिए, कंप्लीट पूरा देखा कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए कितनी मेहनत लगती है, मेरी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा मेहनत है। हमारे जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारा जमुना की डायबिटीज़ के कारण बहुत कुछ हमारी लाइफ में चेंज हो गया। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए।
और आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हमारा चैनल ग्रो होगा, कुछ होगा। क्योंकि पहले मैंने इस चैनल के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा था, लेकिन जब से लाइफ स्टाइल हमारा चेंज हुआ ना, तब से मुझे ये चैनल बनाने के बारे में सोचना पड़ा कि मैं घर में बैठी रहती हूँ, कुछ अपना सोचे, कुछ करे, क्योंकि आगे अब बहुत ज़रूरत हो गई है इन सब चीज़ों की हमें। ऐसा कुछ नहीं, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सोचा कि कुछ करते हैं, सारा बोझ हस्बैंड पर ही नहीं होना चाहिए, मैं भी उनकी कुछ हेल्प कर सकूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सारे पराठे मैंने जमुना के लिए बना लिए थे। और ये पराठे से पहले का काम है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने सारी चीज़ें सेपरेट की है। तो ये मैंने जब पराठे आटा गूंथ के रख दिया था ना आधा घंटा रेस्ट होने के लिए, तब मैं ये चटनी बनाने के लिए आ गई थी। तो यहाँ चटनी मैंने आंवला, धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, हरी मिर्च, लहसुन और प्याज की चटनी बनाई है। और नमक डाले से मैंने नींबू नहीं डाला है, और थोड़ी सी जीरा रोस्ट करके इसे मैंने डाल दिए थे, आधा चम्मच जीरा। तो यहाँ पे मैंने सारा अपने हिसाब से लिया है, आप अपने हिसाब से चटनी लेके बना सकते हैं। तो मुझे इसके बारे में कुछ खास आपको दिखाना नहीं था। क्या हुआ केशु? खाना बना रखा आपने? पुलाव बनाया आज मैंने। अच्छा। दीदी के लिए वो है दाल। मैं पता आज मैंने हिंदी के आंसर्स पहले लिखे हुए थे ना, तो मैम ने सारे आंसर्स मेरे लिखवाए बोर्ड पे। लिखवाए? सारे मेरे। अच्छा, उन हफ्ते से लिखे थे आंसर? हाँ। चलो बढ़िया है तब तो। क्या केशु पहले हाथ धोया? पहले हाथ धो, आए बाहर से जो हाथ धो, पहले कपड़े चेंज करो, हाथ धो जाओ। क्या करें अब? तो यहाँ देखिए बच्चे स्कूल से आ गए थे और इनको मैंने लंच दे दिया था। और यहाँ ना मैंने जमुना के साथ मजाक किया था कि मैंने दाल चावल ये सब बनाया है, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में बोल के गई थी कि मुझे मेथी का पराठा बनाइए। तो मैं कभी कभार ना इन लोगों को छेड़ती हूँ कि मैंने ये खाना बनाया, तो इन लोगों का मुंह ना अजीब सा बन जाता है। लेकिन जब उसने देखा ना कि मेरे मम्मा ने ये खाना बनाया तो वो खुश हो गई थी। तो कभी कभार बच्चों के साथ मजाक करते रहना चाहिए, खाने को लेकर के भी बेचारे बहुत उम्मीद लगाते हैं, लेकिन मैं बना देती हूँ। लेकिन मैं इन लोगों के साथ कभी कभार इस तरीके से मजाक करती रहती हूँ। तो यहाँ देखिए तो जमुना को मैंने सैलेड खूब सारा दे दिया था, और यहाँ वो सैलेड खाती है। उसको खाने से पहले मैं सैलेड देती हूँ, उसके बाद वो अपना लंच करती है। तो इस तरीके से दोनों का अलग अलग लंच बना था यहाँ पे। और ये ना इवनिंग का टाइम है, तो इवनिंग को मैं जमुना को लेके गई थी मार्केट, और वो ये क्रिसमस ट्री डेकोरेट करने का कुछ सामान लेके आई थी। उसको स्कूल भी ले जाना था कुछ सामान, और कुछ यहाँ पे क्रिसमस ट्री घर में भी जो मेरी क्रिसमस ट्री है उसको भी वो डेकोरेट करती। तो पहले मैंने इसको सामान ये सब खरीदवा दिया था ये चीज़ें। तो देखिए वो यहाँ पे इन सब चीज़ों से सज रही थी, दिखा रही थी कि कैसे मैं इन सब चीज़ों से सजती हूँ। और वहाँ बगल में केशु भी बैठा हुआ था, वो भी देख रहा था। तो फ्रेंड इस तरीके से मेरा आज का पूरा दिन निकला। मैं कैसे अपने बच्चों की डाइट रखती हूँ वो मैंने आपको दिखाया। और ठंड भी बढ़ चुकी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स फैमिली वालों के साथ शेयर भी करें। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। आगे मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।